हरे कृष्णा। मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जाप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से उन्हें ये प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम का प्रयोग करके कमल वासिनी इस शब्द के अंत में डेह विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए, अर्थात श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमल वासिन्य स्वाहा। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु मुनि को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई और मंगल 7 द्वीपों के वे राजा हुए। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सप्तद्वीपवती पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्त पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थीं। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा रही थी। उनके नेत्र आनंद के अश्रुओं से परिपूर्ण थे। उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाले वैदिक स्तोत्रराज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेकशः नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। सर्व संपत्ति स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बार बार प्रणाम है। रत्न पद्मने शोभने, तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं शस्य स्वरूपा हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धिप्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है। देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में गृह देवता, गो माता, सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमला वायसिनी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह भी तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निस्सार है। जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सब में बांधव रूप से तुम्हारी ही पराधना हुई है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य नहीं रहता। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों में हीन है। जो तुमसे युक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुए बच्चों के लिए माता है,
वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के ना रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई नहीं जी सकता, ये बात बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दे दो, श्री बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरिप्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलक्षित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझ में प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम, परम ऐश्वर्य की भी प्राप्ति करवाओ। नारद, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बारंबार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गईं। मुने, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महापवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए ये स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी और राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा, प्रभु मुनिवर नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज और कांति में साक्षात भगवान नारायण के समान हैं। मुने, आप ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हुआ है। अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व भी सुनाएं। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पूर्णोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ कर दिया। मुनि नारायण बोले, हे मुने, सृष्टि के प्रारंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने, वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करके श्रीहरि के चरणों की आराधना की। तब भगवान श्रीहरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस जिस हवश्य की आहुति दी गई वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो भी हवन करते हैं वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता है। इसी से सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बताई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण की। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाहक काशिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोने, तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर संभ्रम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति तथा उसकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अर्पण करे उनका वह भविष्य देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम अग्निदेव की सर्व संपत्त स्वरूपा और श्री रूपिणी ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास हो गईं। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया।
स्वाहा बोली, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह स्वप्न के समान ब्रह्म मात्र है। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं, तथा जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूज्य हुई हैं, ये सब उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों को सर्वत्र सम्मान है। अतः पद्मज, मैं भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानुराग चिंतन करती हूँ। अब आगे क्या कहा स्वाहा देवी ने और ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।